यदि मेरा जीवन बच पाया तो मैं बाकी का जीवन डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन में इस देश के लिए कुर्बान कर दूंगा। यदि ईश्वर है तो भारत पर संकट क्यों? यदि ईश्वर है तो भारत में लोगों के ऊपर अन्याय क्यों? यदि ईश्वर है तो भारत के लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? यदि ईश्वर है तो ये जो गरीबी और अमीरी की इतनी बड़ी खाई है, जो भगत सिंह की तरह मूछें रखने का कार्य करते हैं, भगत सिंह की तरह पगड़ी पहनने का कार्य करते हैं, लेकिन उनके विचारों से कितना मेल रखते हैं या विचारों पर चलने का कितना काम करते हैं, अगर मैं इस बात की जांच करना चाहूं तो मैं इन युवाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है और आज अगर उनका जन्मदिन है तो हमें यह विचार करना होगा कि आज पूरा देश उनके जन्म दिवस को क्यों सेलिब्रेट करे और कैसे सेलिब्रेट करे। निस्संदेह भगत सिंह एक महान शख्सियत थी, भारत का एक महान सपूत, लेकिन उनकी महानता के सच्चे अर्थों को समझे बिना हम लोग अपने जीवन में अपना विकास या अपने विकास के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। साथियों, हमें उनके जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारे पहलू तो ऐसे हैं जिनकी कभी चर्चा ही नहीं होती है। अगर मैं उनके उन अनछुए पहलुओं की बात करूं जिनकी कभी चर्चा ही नहीं होती है, तो वो दो ऐसे पहलू हैं जिनसे कि पूरा देश एक अच्छी प्रेरणा ले सकता है, एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। पहली बात है उनकी स्वरचित पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ, और दूसरी प्रेरणा है कि इतने अल्प काल में, इतने अल्प जीवन में जो उन्होंने किया, अगर उन्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होता तो वे इस भारत देश के लिए बहुत ही महानतम कार्य कर सकने की क्षमता रखते थे। तो साथियों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं उनकी पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूं के संदर्भ से। आज जैसा कि हम देखते हैं, हर एक राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, चाहे उसकी दिशा और दशा कुछ भी हो, लेकिन वह शहीद आजम भगत सिंह का नाम लेकर युवाओं में जोश भरने का कार्य करता है। और साथियों, मुझे तो यह लगता है कि यह जो जोश भरने का जो प्रकरण है, शहीद आजम भगत सिंह का नाम लेकर युवाओं में जोश भरने का जो कार्य है, ये मात्र गुमराह करने का कार्य है। इसमें कहीं भी यथार्थ या यथार्थ की छाप नहीं है। अभी किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। पिछले लगभग 1 साल से किसान सड़कों पर हैं और किसान आंदोलन में अगर एक महानतम व्यक्तित्व की छाप या उसकी तस्वीरें हमें देखने को मिली तो वो एकमात्र भगत सिंह है। भगत सिंह को सर्वश्रेष्ठ चरित्र के रूप में किसान आंदोलन ने पेश किया है। हमने बहुत से युवा देखे जो भगत सिंह की तरह मूछें रखते हैं, भगत सिंह की तरह पगड़ी पहनते हैं और बिल्कुल अपना डील डॉल स्वभाव भगत सिंह की तरह रखने का प्रयास करते हैं। साथियों, इसी तरह से हमने भाजपा के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह को बहुत ही प्रचारित और प्रसारित करते हुए देखा, लेकिन मात्र भगत सिंह को प्रचारित किया, उनके नाम को प्रचारित किया। आम आदमी पार्टी ने भी भगत सिंह को प्रचारित किया और भगत सिंह के नाम को प्रचारित करने का कार्य किया। और आम आदमी पार्टी ने तो युवाओं में जोश भर भर के क्रांतिकारियों का उदाहरण दे दे के दिल्ली में सत्ता भी हथिया ली है। साथियों, लेकिन अगर मैं बात कहूँ इन युवाओं की जो भगत सिंह की तरह मूछें रखने का कार्य करते हैं, भगत सिंह की तरह पगड़ी पहनने का कार्य करते हैं, लेकिन उनके विचारों से कितना मेल रखते हैं या विचारों पर चलने का कितना काम करते हैं, अगर मैं इस बात की जांच करना चाहूं तो मैं इन युवाओं को सुन नहीं पाता हूं। कारण यह है कि शहीद भगत सिंह आजम की पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूं में वे साफ साफ लिखते हैं कि मैं उस ईश्वर को कैसे और क्यों मान लूं जब तक कि मेरे देश में एक भी व्यक्ति भूखा है। मैं उस ईश्वर को कैसे मान लूं जब तक कि मेरे देश का एक भी व्यक्ति नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के घूम रहा है। तो साथियों, ये कोई मामूली सोच नहीं थी। मात्र 21 साल की आयु में इतना बड़ा चिंतन, जिस चिंतन से
आज के बुजुर्ग भी दूर दूर तक कहीं सापेक्ष होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। कहीं पर हमें उनके भीतर ऐसा चिंतन दिखाई नहीं देता है। कितना भी उन्हें समझा लो, कितने भी तर्क प्रस्तुत कर लो, कितनी भी विज्ञानवादी सोच उनके सामने रख दो, लेकिन आज का जो भारत का युवा है और भारत के जो लोग हैं वे ईश्वर को मानने में ही अपना सब कुछ समझते हैं, लेकिन वे ईश्वर के अंधविश्वास में फंसे हुए रहते हैं और कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि यदि ईश्वर है तो भारत पर संकट क्यों, यदि ईश्वर है तो भारत में लोगों के ऊपर अन्याय क्यों, यदि ईश्वर है तो भारत के लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, यदि ईश्वर है तो ये जो गरीबी और अमीरी की इतनी बड़ी खाई है ये क्यों। एक तरफ अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, एक तरफ वे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो देश की धन संपदा को लूटकर ये देश ही छोड़कर भाग गए हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश में ऐसे गरीब लोग हैं जो भूखे रहकर आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हैं। तो साथियों, शहीद आजम भगत सिंह मात्र 21 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में और कई वीडियो में मैं बोलता हूं कि जो युवा हैं उनका, युवाओं का जो ये जो जीवन काल होता है 21 साल की उम्र का, ये उनका छात्र जीवन होता है और उनको 25 साल या 30 साल तक केवल और केवल अपने छात्र जीवन में अध्ययन ही करना चाहिए, अध्ययन के सिवाय कुछ और नहीं करना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह के समकालीन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। अगर मैं दोनों के चरित्र की तुलना करूं तो दोनों चरित्र में मैं यह पाता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश में उन अत्याचारों को सहन कर रहे थे जिसका प्रतिकार करने के लिए कई बार व्यक्ति हिंसा का सहारा ले लेता है। जैसे कि भगत सिंह को एक मार्ग सूझा, उसने देखा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम है और अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए उसने जो मार्ग ढूंढा वह क्रांति का या हिंसा का मार्ग ढूंढा। हालांकि उसकी हिंसा में भी अहिंसा समाहित थी, उसकी हिंसा में लोगों का कल्याण समाहित था, उसकी हिंसा में अपने देश के लोगों के लिए चिंतन व्याप्त था, उसकी हिंसा हिंसा न होकर अहिंसा ही थी। लेकिन वो पूरी तरह से भटकाव में था। वह अपने छात्र जीवन को छोड़कर वह एक क्रांतिकारी युवा बन गया। इतनी छोटी सी उम्र में अगर कोई छात्र ऐसी पुस्तक लिख सकता है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, और वह उसके कारण भी प्रस्तुत कर सकता है, वह उस ईश्वर से डरता नहीं है, वह अंतिम समय पर जब उसे फांसी दी जाने वाली होती है उसे यह सलाह दी जाती है कि यदि तुम ईश्वर का नाम ले लो, ईश्वर का गुणगान कर लो, ईश्वर की भक्ति कर लो, तो तुम्हारी जो फांसी का जो दर्द है या जो डर है वह कम हो जाएगा। लेकिन वह अपनी फांसी के डर से भी उस ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसको मान कर यह देश आज बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ है। तो साथियों, यदि शहीद आजम भगत सिंह को उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जैसा महान चरित्र प्राप्त होता और मार्गदर्शन प्राप्त होता तो निसंदेह शहीद आजम भगत सिंह केवल और केवल मैं नास्तिक क्यों हूं तक ही सीमित न रहते और वे उसके आगे बढ़कर इस देश का महान नेतृत्व करते, महान नेतृत्व इस देश को प्रदान करते। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह के दिमाग में, दिलो दिमाग पर भारत की वह तस्वीर व्याप्त थी, उस भारत की तस्वीर की अमिट छाप थी जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों का शोषण व उन पर अत्याचार हो रहे थे। साथियों, शहीद भगत सिंह आजम के ऊपर तो अत्याचार नहीं थे, लेकिन उसके देशवासियों पर अत्याचार हो रहे थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो उनके ऊपर सीधे सीधे तौर पर हिंदू धर्म के द्वारा वह शोषण और वह अत्याचार हुआ जिसकी कल्पना करने मात्र से ही देह की रूह कांप उठती है। साथियों, ऐसे अत्याचारों का प्रतिकार करना कि कैसे एक व्यक्ति ऐसे अत्याचारों का प्रतिकार करे और उसके बाद उसके मन में क्या भावना व्याप्त होगी, कहीं क्या उसके मन में प्रतिशोध की भावना व्याप्त नहीं होगी। और अगर प्रतिशोध की भावना से अगर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ग्रसित होते तो जो संविधान में आज हम देश को एक करने की, राष्ट्रीयता की जो भावना की छाप हम देखते हैं, राष्ट्रीयता की भावना को देखते हैं, वह हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन साथियों, उस महान व्यक्तित्व ने अपने वर्तमान जीवन में उन पर हो रहे अत्याचारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उनसे सबक लेते हुए अपने आगे आने वाले समय के लिए जो संघर्ष चाहिए था उस संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार किया, संघर्ष की आग में अपने आप को तपाया और अपने लिए वो महानतम लक्ष्य निर्धारित किया जिसके कारण आज पूरा देश न केवल
अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, बल्कि इस देश का वह वर्ग जो इसी देश के लोगों का गुलाम था, वह भी कहीं ना कहीं आज अपनी आजादी को महसूस कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि कुछ वर्ग अभी भी ऐसा है जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, अशिक्षित है, गरीबी में जीने को मजबूर है, और आज उसे संविधान या संविधान की जो आज़ादी है वह कहीं भी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके लिए रास्ते संविधान के माध्यम से परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खोल दिए हैं। और अपने अंतिम समय में शहीद आजम भगत सिंह ने यह कहा भी था, यदि मेरा जीवन बच पाया तो मैं बाकी का जीवन डॉक्टर अम्बेडकर के मार्गदर्शन में इस देश के लिए कुर्बान कर दूंगा। साथियों, अच्छे और सच्चे लोग हमेशा वह करते हैं जो उनके लिए सही है, जो उनके देश के लिए सही है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग, स्वार्थी तत्व वो करते हैं जो ना तो उनके लिए सही है और ना उनके देशवासी के लिए सही है। इसी प्रकार की बातें आज इस देश में भगत सिंह को लेकर होती हैं। भाजपा भगत सिंह की बात करती है, आम आदमी पार्टी भगत सिंह की बात करती है, किसान आंदोलन में भगत सिंह की बात होती है, लेकिन हम वहीं देखते हैं कि ये लोग उसी ईश्वर को ना केवल खुद मानते हैं बल्कि दूसरों को मानने के लिए बार बार प्रचारित और प्रसारित करते हैं। भाजपा की यह नीति, हिंदुत्व की नीति तो किसी छुपी नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी का असली चेहरा अभी हमने गणेश चतुर्थी पर देखा, जब उन्होंने मीडिया के समक्ष आकर वह बातें कह डाली जिससे विज्ञान का कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वही भाजपा की आरएसएस की छाप हमें दिखाई दी। साथियों, इसी प्रकार से जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो मेरा गाजीपुर बॉर्डर पर जाना हुआ था, और गाजीपुर बॉर्डर का जो मंच लगा था उस पर मैंने देखा कि वहां कृष्ण जी की तस्वीर बिल्कुल मंच पर ऊपर लगी हुई है, बीचों बीच लगी हुई है। साथियों, यह क्या संकेत देता है? एक तरफ तो आप शहीद आजम भगत सिंह की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के विचारों पर कुठाराघात करते हैं। उनके विचारों की कोई बात ही नहीं होती है, उनकी सिर्फ क्रांति की बात होती है, उनकी सिर्फ युवाओं को जागृत करने की बात होती है, उनकी सिर्फ युवाओं को भड़काने के लिए बात होती है, युवाओं को कुमार्ग पर ले जाने की बात तो होती है, लेकिन उनके साहित्य में युवाओं के लिए सही मार्गदर्शन क्या है उसकी बात दूर दूर तक नहीं होती है। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देशवासियों को शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यह मनोकामना करता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं कि भगत सिंह की जो भावना थी इस देश के लोगों के लिए, उनके लिए कल्याण की भावना थी, और उनका कल्याण, इस देश के लोगों का कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक कि वे शहीद आजम भगत सिंह को अच्छी तरह से समझे नहीं, अच्छी तरह से पढ़े नहीं। उनके जीवन चरित्र में जहां एक समस्या पैदा हुई कि उनके छात्र जीवन में ही उन्होंने अपना छात्र जीवन को छोड़ दिया और क्रांति के मार्ग पर आ गए मात्र 21 साल की उम्र में, तो हमें यह सीख लेने की जरूरत है कि हमें छात्र जीवन में केवल और केवल अध्ययन में रत रहना है और हमें अपने दिमाग का भरपूर विकास करना है। और जब हम 25-30 साल की अवस्था तक अध्ययन करके अपने दिमाग का अच्छी तरह विकास कर लेंगे तो हम इस देश के इतिहास को, इस देश के साहित्य को अच्छे और सच्चे अर्थों में समझने की सोच भी पैदा कर सकेंगे, और उसके बाद हम इस देश के लिए बहुत ही मंगलकारी कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, पुनः शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं, और मैं यही कामना करूंगा कि यह देश उन्हें समझे और समझने का प्रयास करे, ताकि इस देश के हर व्यक्ति को उनके जीवन चरित्र से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिले। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।